pollination and its kind से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन सेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल। तो इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा के पास जाते हैं। ये पिस्टल के जो स्टिग्मा पार्ट होता है, रिसेप्टिव पार्ट होता है, उसी प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन इमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पोलिनेशन। मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की अडेप्टेशन होती रहती हैं ताकि जो पोलिनेशन है उसको अच्छे ढंग से करवाया जा सके, क्योंकि पोलिनेशन ही क्रिटिकल इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें क्या है, मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। तो यहाँ पे जो बाहरी एजेंट्स होते हैं, अलग अलग बायोटिक या बायोटिक एजेंट्स, मतलब जो कि पोलिनेशन करवाते हैं, वो इसमें यूज किए जाते हैं। तो काइंड ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन के जो टाइप होते हैं वो तीन होते हैं, एक ऑटोगैमी, एक गिटिनोगैमी, एक जीनोगैमी। वैसे 10th क्लास में हमने दो टाइप ही देखे हैं, सेल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पे जो ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी है ये सेल पोलिनेशन के ही टाइप हैं, जबकि जो जीनोगैमी है वो क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऑटोगैमी। पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। इसमें फ्लावर सेम रहता है, मतलब एक ही फ्लावर का जो एंथर है वहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो इसी प्रोसेस को हम ऑटोगैमी बोलते हैं। ये रेयर होती है नॉर्मल फ्लावर में, मतलब नॉर्मल फ्लावर में बहुत कम देखने को मिलती है, जिसके अंदर खासकर जो एंथर और स्टिग्मा हो एक्सपोज हो। एक्सपोज का मतलब एयर के अंदर बिल्कुल खुले ढंग से वो प्रेजेंट हो, जो किसी भी कवरिंग से कवर ना हो, तो उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, रेयर होती है ये प्रोसेस ऑटोगैमी। ऑटोगैमी रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन द पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जिन फ्लावर में ऑटोगैमी होनी होती है तो वहाँ पे कंडीशन ये काम करती है कि जो पोलन रिलीज, पोलन ग्रेन का रिलीज होना और जो स्टिग्मा है उसका पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए तैयार रहना, ये दोनों एक ही टाइम पे कंडीशन होनी चाहिए। मतलब मान लो पोलन ग्रेन पहले रिलीज हो गया, स्टिग्मा तैयार ही नहीं है रिसीव करने के लिए, तो तब भी ऑटोगैमी नहीं होगी। और इसका उल्टा, मान लो स्टिग्मा पहले ही तैयार हो जाती है, रिसीव करने के लिए पोलन ग्रेन बने ही नहीं है, तो उस केस में भी ऑटोगैमी नहीं होती है। एंड एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। तो इसमें क्या होना चाहिए, एंथर और स्टिग्मा है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए। मतलब जो एंथर का जो पार्ट है वो स्टिग्मा के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि पोलन ग्रेन जैसे ही वहां से रिलीज हो स्टिग्मा के ऊपर वो आके गिरे। दो प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं किसके अंदर, वायोला, कॉमन पेंसी बोलते हैं जिसको, ओक्जेलिस एंड कोमेनिला। तो ये फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग प्लांट स्पीसीज हैं जिनके अंदर दो प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। इनमें एक तो चैजमोगैमस फ्लावर होता है, जिसके अंदर जो जो फ्लावर्स हैं ये नॉर्मल फ्लावर होते हैं जो कि एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा लिए होते हैं, मतलब जिनके जो एंथर और स्टिग्मा बाहर की तरफ खिले होते हैं तो उनको चैजमोगैमस फ्लावर बोलते हैं। जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावर है वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, तो वो हमेशा बंद रहते हैं, जिसमें एंथर और स्टिग्मा है वो एक दूसरे के पास पास रहते हैं। वैन एंथर डिहेंस, जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे तो वो पोलन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आएंगे, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे। फ्लावर बड, मतलब यहाँ पे फ्लावर पूरा खिलता नहीं है, एक मुकुलन जैसी स्ट्रक्चर के अंदर ही पोलिनेशन हो जाती है। तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होएगा, बाहर से जो पोलन ग्रेन है वो आने के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर बड के अंदर मतलब एक बंद स्ट्रक्चर में ही पोलिनेशन होती है। प्रोड्यूस्ड एश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर। तो यहाँ पे एक इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इसमें पोलिनेटर यदि नहीं भी हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जो पोलिनेटर हम पढ़ेंगे, मतलब पोलन ग्रेन को स्टिग्मा के पास ले जाने वाले एजेंट नहीं भी हैं, तब भी ये क्या कर सकता है, सीड जरूर बनाएगा ही बनाएगा। सीड यहाँ पे बनना कन्फर्म होता है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। तो ये इनका एक सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन नुकसान भी होता है। यदि बार बार सेल पोलिनेशन होएगा तो उसकी वजह से इन डिप्रेशन, ब्रीडिंग इन डिप्रेशन नाम की जो डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो देखने को मिलते हैं, प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो। उसके बाद गिटिनोगैमी एंड जीनोगैमी देखते हैं। सबसे पहले गिटोनोगैमी क्या होती है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाते हैं, लेकिन प्लांट क्या रहता है, सेम। एक ही प्लांट पे अलग अलग जगह पे दो फ्लावर होंगे। एक फ्लावर का जो एंथर पार्ट है, मतलब मेल पार्ट है, वहां से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पार्ट पे जाते हैं। फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, मतलब फंक्शनली तो क्या है, ये क्रॉस पोलिनेशन जैसा, जैसे वहां पे भी हम देखेंगे दो फ्लावर होते हैं अलग अलग, लेकिन जेनेटिकली यदि हम देखें तो ये ऑटोगैमी जैसा है, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो एक ही प्लांट के हैं, वो अलग अलग प्लांट के नहीं है, जिसकी वजह से इसको फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन जैसा सिमिलर माना जाता है, जबकि जेनेटिकली इसको ऑटोगैमी जैसा माना जाता है।
उसके बाद है जिन जेनेटिकली का मतलब है जीन वगैरह सेम रहते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि जो जीनोगैमी है इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, डिफरेंट प्लांट होंगे, प्लांट ही अलग हो जाते हैं। ऊपर वाले में प्लांट सेम रहेंगे, पहले वाले में तो फ्लावर ही सेम था ऑटोगैमी में, दूसरे वाले में प्लांट सेम था, फ्लावर एक ही प्लांट के थे, अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं कि प्लांट के, लेकिन यहाँ पे फ्लावर भी अलग अलग हैं और प्लांट्स भी अलग अलग हैं। यदि प्लांट अलग अलग हो गए तो फ्लावर भी अपने आप ही अलग हो जाएंगे इसमें। तो इसमें जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन बनते हैं किसके अंदर, स्टिग्मा के अंदर, इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ऊपर वाले केस में कोई वेरिएशन नहीं है। और जैसे हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन का, तो इवोल्यूशन में क्या चीज़ प्रेफर की जाती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन होती है तो उसकी वजह से नई नई मॉडिफिकेशन आती हैं, जीव को जिंदा रहने के लिए ज़्यादा चांस मिल जाते हैं। तो वेरिएशन को नेचर में बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए क्रॉस पोलिनेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इसी पार्ट में हम देखेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेज, उसमें यही देखेंगे कि प्लांट के पास दोनों पार्ट होने के बावजूद भी वो क्रॉस पोलिनेशन को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि वेरिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसलिए क्रॉस पोलिनेशन को या फिर जीनोगैमी को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स के द्वारा प्रोसेस किया जाता है।